जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। वैज्ञानिक के रूप में शुरू किया करियर, महाराष्ट्र कैडर के आईएफएस अधिकारी रहे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पुलिस में शिकायत की और सुर्खियों में आए। आखिर कौन है चंपत राय की जगह लेने वाले कृष्ण मोहन? राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आते ही झटपट एक के बाद एक कई बड़े बदलाव हो गए। ट्रस्ट की बैठक हुई और 6 साल से महासचिव के पद पर रहे चंपत राय की छुट्टी हो गई। इसके बाद एक नया नाम सामने आता है, कृष्ण मोहन। रामनगरी में हलचल थी। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बड़ी बैठक हुई। महंत नित्य गोपाल दास और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी समेत सारे ट्रस्टी मौजूद रहे। इस समय जितनी धुक देश के राम भक्तों के दिलों में हो रही थी, उतनी ही कमरे में बैठक के लिए मौजूद इन सभी वरिष्ठ लोगों के दिलों में भी थी। राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास से लेकर राम मंदिर बनने तक ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरह की मीटिंग बुलानी पड़ी और नतीजा आया कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया। साथ ही कृष्ण मोहन को नया कार्यकारी महासचिव बना दिया गया। तो कौन है ये कृष्ण मोहन, कहां से आते हैं और आखिर किन पैमानों पर खरा उतरने के बाद उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये सब हम बताएंगे आपको। मगर पहले समझिए कि राम मंदिर ट्रस्ट की ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुई। लगभग 1 महीने से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला बेहद गर्म हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से लपकने की ताक में है। बातें भी सामने आ रही हैं कि आखिर ट्रस्ट से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। इसी पर अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी, जिन्होंने पहले चिट्ठी लिखी और फिर खुद बैठक में आए, उनका बैठक में आना इसलिए सनसनी और खबरें बना गया क्योंकि इतने बुजुर्ग और बीमार होने के बावजूद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर इस मीटिंग में आना स्वीकार किया। साथ ही कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी भी इस बैठक में मौजूद रहे और सभी ट्रस्टी भी इस बैठक से जुड़े। इसके बाद नतीजा आया चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का और साथ ही कृष्ण मोहन के नया महासचिव बनने का। बात अब कृष्ण मोहन की। कृष्ण मोहन तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनके इस कदम ने इस बात को पुख्ता कर दिया कि वो मंदिर प्रबंधन, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और भक्तों के द्वारा चढ़ाए जा रहे दान को लेकर काफी गंभीर हैं। कृष्ण मोहन की पुलिस में दी गई इस तहरीर से ऐसा लगा जैसे वो आम राम भक्त के द्वारा दी गई एक एक पाई के हिसाब के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। बात अगर नए महासचिव कृष्ण मोहन की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड की करें तो वो रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों में गिने जाते हैं। मूल रूप से हरदोई के रहने वाले कृष्ण मोहन का जन्म सितंबर 1952 में बरेली जिले में हुआ था। उच्च शिक्षा उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की और 1970 में एमएससी की डिग्री हासिल कर वैज्ञानिक के तौर पर करियर की शुरुआत की। लगभग 5 साल तक परमाणु ऊर्जा विभाग में वो वैज्ञानिक रहे। फिर आईएएस का एग्जाम पास किया और आईएफएस अधिकारी के तौर पर महाराष्ट्र कैडर से अपनी सेवाएं देनी शुरू की। इसके बाद साल 2012 में एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट से वो रिटायर हुए। कृष्ण मोहन की पहचान एक अनुशासन पसंद और शांत प्रशासनिक अधिकारी के रूप में है, जो कि हमेशा नियमों से चलता है। सेवानिवृत्ति के बाद वो सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। हरदोई में तमाम सामाजिक अभियानों, बच्चों की शिक्षा, जनसेवा और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। राम मंदिर ट्रस्ट से कृष्ण मोहन पिछले साल जुड़े, जब ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का अचानक ही निधन हो गया। वो बड़े दलित चेहरे के रूप में थे और उसी खाली पद को भरने के लिए कृष्ण मोहन का नाम सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वो दिन है और आज का दिन कृष्ण मोहन पूरी लगन से राम मंदिर ट्रस्ट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में काम करने का बड़ा एक्सपीरियंस है।
साथ ही जनहित के कार्यों में भी वो सक्रिय रहते हैं। सो चंपत राय के रिप्लेसमेंट में उनसे बेहतर कोई और व्यक्ति इस वक्त नहीं हो सकता था। अंतरिम महासचिव का पद संभालने के बाद कृष्ण मोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि कहीं ना कहीं कमियां रह गईं जिन्हें अब संभाला जाएगा। जय श्री राम। मैं कृष्ण मोहन न्यासी आज इस बैठक में, जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। राम भक्तों के लिए यही तसल्ली की बात है कि जो गलती की गई उसे स्वीकार किया गया और अब कहा गया कि हम लगन के साथ लगेंगे, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि राम भक्त जितनी मजबूती के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ नए महासचिव पद की ओर देख रहे हैं, क्या वो उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। है जो भी होगा, खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।